नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था, और इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था इब्राहिम लोदी ने। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? तो खिज्र खान जो है दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, उर्वरकों में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है? उर्वरकों में कौन सा पोषक तत्व नहीं होते हैं? तो लोहा जो है ये उर्वरकों में पोषक तत्व नहीं होते हैं। वही बात करें नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटासियम का, तो ये सभी होते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोचना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और बिहार ऐसे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है दिए गए राज्य में से? तो केरल राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। और भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। तो इसे भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, जवाहर सुरंग डैश के पास स्थित है? जवाहर सुरंग जो है निम्नलिखित में से कौन से दर्रा के पास स्थित है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बनिहाल दर्रा के पास स्थित है कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो 10 नंबर प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? चंबल नहर सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन से संबंधित है? तो यमुना बेसिन से संबंधित है चंबल नहर सिंचाई परियोजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1954 में चंबल नहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का। तो 11 नंबर प्रश्न है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था निम्नलिखित में से क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, और यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होता है? जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो सार्वजनिक कल्याण के द्वारा सार्वजनिक के क्षेत्र मुख्य रूप से निर्देशित होते हैं सार्वजनिक कल्याण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? तो मूल्य वर्धित विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बीमारों में एम किस राज्य के लिए है? बीमारों में एम जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो एम है ये मध्य प्रदेश राज्य के लिए है, बीमारों में एम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बीमारू भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के नामों के पहले अक्षर का एक संक्षिप्त रूप है और आशीष बोस ने 1980 के दशक के मध्य में यह रचा था। और बीमारू एक हिंदी शब्द बीमार के समान है जिसका अर्थ होता है बीमार। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं, आप पीडीएफ लेकर के रिवीजन जरूर करें। देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो पिट्स इंडिया एक्ट डैश में पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था और इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? जी हाँ, निम्न में से वो कौन सी विशेषता है जो जापान के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है संविधान की 9वीं अनुसूची। 19 नंबर प्रश्न का, तो बास्केटबॉल का खेल किस देश में शुरू हुआ था? बास्केटबॉल का खेल किस देश में शुरू हुआ था? तो अमेरिका देश में शुरू हुआ था बास्केटबॉल का खेल। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। 20 नंबर प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड क्या है? जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड क्या हो सकता है? तो हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ से साइंस के प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस जो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का समृद्ध स्रोत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गोल्डन राइस। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी भारी गाय की एक नस्ल है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी भारी गाय की एक नस्ल है? तो खिल्लारी जो है भारी गाय की एक नस्ल है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप पहले समझ लीजिए। किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं? तो ब्रायोफाइलम पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 25 नंबर प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं उत्पादक और खाने के क्रम को। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण को
निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो पाइरोमीटर के द्वारा 100 विकिरण की माप की जाती है। और वहीं बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन से कितनी ऊर्जा अनुपात में प्राप्त होती है? तो 4.1 अनुपात 9.45 अनुपात 6.65 अनुपात प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन से। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 28 नंबर प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे एक बीकर में तैर रहा है, तो पूरी बर्फ पिघलने पर क्या होगा? बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे एक बीकर में तैर रहा है, तो पूरी बर्फ अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर समान रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को, तो कौन सी धातु स्वयं मुलायम धातु है? कौन सी धातु जो है खुद को मुलायम धातु कहलाती है? तो सोना धातु जो है स्वयं मुलायम धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध सोना होते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह संख्या 18 में कौन सा तत्व शामिल है? कहने का मतलब ये हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में जो तत्व शामिल है वो कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय गैसें हैं समूह संख्या 18 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।